वेलकम टू एग्ज़ाम ब्रेनियक। हाय गाइस, मैं हूँ आकांक्षा और आज हम आपके लिए लाए हैं सीजीएल की, स्पेशली सीजीएल के प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश की क्लासेस, जिसमें हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी से। जनरली एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करने से पहले हम जनरली वोकैब करते हैं, रैंडम वर्ड्स उठाते हैं, उनके मीनिंग लर्न करते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बट मेरी जो अप्रोच है थोड़ा अलग है। मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं सारी वोकैबुलरी अल्फ़ाबेटिकली आपके सामने प्रेजेंट करूं, जिससे किसी भी तरह का कोई हौच पौच नहीं होगा और ना ही कोई भी चीज़ मिस होंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ए अल्फ़ाबेट के पहले 100 वर्ड्स कराऊं, फिर बी के, सी के एंड देन डी, ई, एफ, जी, एच एंड सो ऑन। इससे क्या होगा, हम लगभग 10 से 12 दिन के अंदर 2500 से ज़्यादा वर्ड जो है अपने कवर कर पाएंगे, जो मुझे लगता है कि सीजीएल या ऐसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोर देन इनफ है। तो इसी चीज़ के लिए मैंने अपना ये डिसाइड किया है कि इस तरीके से किया जाए ताकि बच्चों के लिए भी आसानी हो और हम भी, जिससे कि हमसे कोई भी वर्ड मिस ना हो और प्रॉपरली सारी वोकैब को टाइमली कवर कर सकें। सो दैट इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम अपना आगे बढ़ते हैं और पहली क्लास को फिनिश करते हैं। लेट्स गो द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा पहला वर्ड है एवरेज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरेज? एवरेज आप लोगों ने देखा होगा, ब्रिज का क्या काम होता है? किसी भी दो गैप को कम करना। जब दो प्लेसेस होते हैं उनके बीच में ब्रिज बनाया जाता है तो उससे क्या हो रहा है, उसके बीच का गैप कम कर रहे हैं। तो सिंपली एवरेज का मीनिंग होता है डिस्टेंस को कम करना, डिस्टेंस को रिड्यूस करना। अब इस हिसाब से हम अपने ऑप्शंस देखेंगे। पहला ऑप्शन है एक्सपेंड, जिसका मीनिंग होता है वाइड, उसको खोलना, फैलाना। तो वो तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है, तो हमारा एक्सपेंड नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है शॉर्टन, यानी कि छोटा करना, जो ऑफ कोर्स मुझे साफ दिख रहा है कि हमारा एवरेज का सिनोनिम यही है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा शॉर्टन। एंड अगर हम बाकी ऑप्शंस देखते हैं तो बाकी ऑप्शंस में क्या है? नेक्स्ट वन इज़ एनहांस। एनहांस का मीनिंग आप लोग जानते हैं, वृद्धि करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, एनहांस करना किसी चीज़ को। तो ये इसका सिनोनिम हो ही नहीं सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं, मतलब कि उसको चलाए रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, चाहे वो कोई क्लास हो गई हो, चाहे वो सिंगिंग हो या स्टडी हो। ओके, सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबैंडन। अबैंडन एक बहुत ही कॉमन वर्ड है और बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड भी है, जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अबैंडन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को पीछे छोड़ देते हैं। लीव बिहाइंड, लीव बिहाइंड, उस चीज़ को कहा जाता है अबैंडन करना, मतलब उसको त्याग कर देना, उसको छोड़ देना। अब हम अपने ऑप्शंस में अगर देखें, रिटेन रिटेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अपने पास रिटेन करके रखना। नेक्स्ट वर्ड इज़ लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ जाना, छोड़ देना, जो कि वी कैन सी हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर अबैंडन। बी इज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर अबैंडन। एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लेम। ऑप्शन सी इज़ क्लेम। क्लेम का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ पे अपना अधिकार दिखाते हैं कि हमने ये चीज़ क्लेम की है, अपना पोजेशन दिखाते हैं, तो उस चीज़ को कहा जाता है क्लेम करना। तो वो इसका वर्ड नहीं है, ये तो इसका ऑपोजिट हो गया है, ये इसका एंटोनिम है, तो ये नहीं होगा। अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ कंजर्व। कंजर्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संरक्षित करना। समवेयर ये भी हम इसके एंटोनिम के रूप में लिख सकते हैं, कई बार ऐसे एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये इसका हो जाएगा एंटोनिम। ओके,
सो अगर हम इस हिसाब से देखें तो अबेंडन का सिनोनिम होगा लीव और बाकी उसके एंटोनिम हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next word is accentuate. Accentuate meaning emphasize. एक्चुअली मैंने आपको मीनिंग ही बता दिया है डायरेक्ट, क्योंकि मैं इसको समझाना चाहती थी. एम्फेसाइज, जब हम किसी भी चीज़ को या किसी भी वर्ड को नोटिसेबल बनाते हैं, प्रोमिनेंट बनाते हैं, तो उस चीज़ को कहा जाता है एम्फेसाइज. एंड सेम एक्सेंचुएट भी एम्फेसाइज का ही सिनोनिम है. ओके. अब बाकी अगर हम वर्ड्स देखें तो इग्नोर कोई भी चीज़ जिसे हम अनदेखा कर दें वो इग्नोर होता है, तो बिल्कुल. और ये तो इसका ऑपोजिट हो गया. कंसील, किसी भी चीज़ को छुपाना, हाइड करना कंसील होता है. डिमिनिश, किसी भी चीज़ को कम करना, किसी भी चीज़ को कम करना. तो ये सब वर्ड जो हैं मैंने इनके मीनिंग बता दिए हैं. ये बिल्कुल एक्सेंचुएट से बिल्कुल नहीं मिलते हैं, ये इसके सिनोनिम नहीं होते. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा एम्फेसाइज. करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाता है एम्फेसाइज. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज आवर नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सिटी. एडवर्सिटी हम किस चीज़ को बोलते हैं? एडवर्सिटी आपने बहुत ज़्यादा आजकल नोटिस किया होगा न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में और टीवी में बहुत. जब ये ऐसी सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है और कई कई जगह आपने देखा होगा कि बहुत डिज़ास्टर्स कहीं कहीं आ गई हैं, तो वहाँ पे एडवर्स सिचुएशन, एडवर्सिटी, बहुत आपने ये नाम सुना होगा. एडवर्सिटी का मतलब होता है कोई भी डिफ़िकल्ट या अनप्लीजेंट सिचुएशन. जब भी कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है या कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, उस चीज़ को कहा जाता है एडवर्सिटी. ओके. अब हमें क्योंकि मीनिंग पता चल गया है तो लेट्स गो टू द ऑप्शंस वंस. आवर फर्स्ट ऑप्शन इज़ प्रॉस्पेरिटी. हम लोग जानते हैं प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है. प्रॉस्पेरिटी एज एन प्रॉस्पर, प्रचुर मात्रा में जब हमारे पास हर चीज़ होती है, हम अपने आप के लिए कहते हैं हम प्रॉस्पर हैं. ओके. तो ये नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज़ हार्डशिप. हार्डशिप एंड डिफ़िकल्ट, वी कैन सी दे बोथ आर सिमिलर वर्ड. तो हमें ऑप्शन बी में ही हमें हमारा आंसर मिल जाता है. एडवर्सिटी का सिनोनिम हो जाएगा हार्डशिप. यहाँ पे हमारा हार्डशिप आंसर बन जाता है. अगर हम देखें ऑप्शन सी है सक्सेस. सक्सेस आप जानते हैं सफलता. एंड ऑप्शन डी इज़ जॉय, मीन्स आनंद, मज़े, आनंद करना, खुशी, मतलब हाँ कह सकते हैं खुशी मनाना, मज़े करना. तो ये इनके बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स हैं. ओके. सो एडवर्सिटी का आंसर हो जाएगा हार्डशिप. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड. Our next word is affable. Affable. Affable का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत फ्रेंडली है, जो बहुत क्या है, फ्रेंडली है, जो बहुत क्या है, फ्रेंडली है. या कोई भी ऐसा पर्सन जिससे हम आसानी से बात कर सकते हैं, आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं या उससे आसानी से बॉन्डिंग बना सकते हैं. किसी भी ऐसे पर्सन को हम कहेंगे अफेबल. ओके. तो हमारा ऑप्शन बी फ्रेंडली हमें क्लियर दिया है और वर्ड नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंडली. बाकी अगर हम देखें ऑप्शन ए है हॉस्टाइल. हॉस्टाइल देखा जाए तो फ्रेंडली का बिल्कुल ऑपोजिट है. जैसे हम जनरली अपनी पसंदीदा पड़ोसी पाकिस्तान के लिए यूज़ करते हैं हॉस्टाइल कंट्री जनरली. ओके. तो ये इसका ऑपोजिट बन जाता है. नेक्स्ट इज़ रूड. रूड कोई भी बहुत रूड इंसान जो अच्छे से ना बात करे, बहुत गुस्से में रहता हो, बदतमीज़ी से दूसरे से बात करता है, उस इंसान को हम कहते हैं रूड. आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ इनडिफरेंट. इनडिफरेंट कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत हर चीज़ में अनइंटरेस्टेड रहता है, उसको ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आता है,
लैक ऑफ इंटरेस्ट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है, उस इंसान को कहा जाता है इंडिफरेंट। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंडली, अफेबल, फ्रेंडली। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एल्टुरिस्टिक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इस पे आप स्टार मार्क करें, इसको अच्छे से याद रखें। एल्टुरिस्टिक बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। एल्टुरिस्टिक कौन होता है? एक वो पर्सन जो सेल्फलेसली क्या करता है, दूसरों की वेल बीइंग के बारे में सोचता है, दूसरों के भले के लिए काम करता है, उस इंसान को हम क्या कहते हैं? एल्ट्रुइस्टिक। और अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, हमारा पहला ऑप्शन है सेल्फिश, जो बिल्कुल इसका क्या है? ऑपोजिट है। ऑफ कोर्स ये वर्ड नहीं होगा। सेकंड हमारा वर्ड है जेनरस। जेनरस कौन होता है? बहुत ही दयालु इंसान, जो दूसरे पर दया करता है, दूसरों का भला सोचता है। नंबर सी क्या वर्ड है? ग्रीडी। ग्रीडी आप सब जानते हैं, एक लालची इंसान को ग्रीडी कहा जाता है, तो ये वर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। और प्राउड, जिसके अंदर गर्व हो, पर वो इससे रिलेटेड है ही नहीं, तो हम यहाँ पे इसका भी यूज़ नहीं करेंगे। इससे हमारा क्या आंसर सही बनता है? जेनरस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? एल्ट्रुइस्टिक का सिनोनिम होता है जेनरस। ओके, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है एनॉमली। ओह माय गॉड, ओके, एनॉमली की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी सी गलत है, एम के बाद ए भी आएगा, प्लीज़ आप इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। एनॉमली, एनॉमली का मीनिंग होता है कुछ भी जो हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड से अलग होता है। जनरली जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ऐसा होगा, उसको हम कहते हैं एनॉमली। लाइक अब नॉर्मल, जो यूजुअल नहीं है। और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा ऑप्शन बी एबनॉर्मेलिटी हमें क्लियरली नज़र आ रहा है जो इसका आंसर है। ऑप्शन ए है रेगुलरिटी, जो इसका एंटोनिम है। एंड कंसिस्टेंसी और ऑर्डर का बिल्कुल इनसे कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट वर्ड इज अपैथेटिक। अपैथेटिक एक बहुत अच्छा वर्ड है, जो स्पेलिंग एरर में भी शायद पूछा गया है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अपैथेटिक कौन पर्सन होता है? एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर किसी भी तरह के इंटरेस्ट की कमी होती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी ऐसा इंसान जिसके अंदर इंटरेस्ट की कमी होती है, चीज़ों को करने के लिए उसके अंदर इंटरेस्ट कम होता है, उस पर्सन को हम कहते हैं अपैथेटिक। अगर अब हम ऑप्शंस में देखें तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है पैशनेट। पैशनेट एक वो पर्सन होता है, पैशनेट हम किसके लिए यूज़ करेंगे? जिसके अंदर कुछ करने का पैशन है, लगन है। तो अपैथेटिक का सिनोनिम ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये इसका एंटोनिम है। इनडिफरेंट, आई थिंक हम ये पहले वर्ड अभी कर चुके हैं और मैंने समझाया भी था, तो अगर जिन लोगों को याद होगा वो समझ जाएंगे कि अपैथेटिक का सिनोनिम इनडिफरेंट ही होगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ केयरिंग। केयरिंग मीन्स जो दूसरों की परवाह करते हैं। अगला है एंथुसियास्टिक, जिनके अंदर बहुत सा उत्साह होता है, कुछ चीज़ों को कर गुजरने की शक्ति होती है, लगन होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है। ओके, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो हमारा 11वां शब्द है एसिड्यूस। एसिड्यूस हम एक उस इंसान को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है या बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस है, ऐसे इंसान को हम कहेंगे एसिड्यूस। कहने का मतलब जो बहुत मेहनती है, परिश्रमी है, उनको क्या कहा जाता है? एसिडियस कहा जाता है। अब अगर हम अपने ऑप्शंस की एक बार देखें तो हमारा पहला ए ऑप्शन है लेज़ी।
लेज़ी मीन्स आलसी। क्या लेज़ी आपको लगता है कि इससे कनेक्टेड है? नो, ये इसका एंटोनिम है, ये इसका एंटोनिम है। हमारा ऑप्शन बी है डिलीजेंट, डिलीजेंटली। आई होप आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, एंड क्योंकि हमारा सिनोनिम यही है डिलीजेंट, जो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा मेहनती हो, लगनशील हो, उस इंसान को कहा जाता है डिलीजेंट। वी जनरली से राहुल इज़ diligently working for his exams. Okay, so diligent is hard working. Diligent is hard working. Okay, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगर हमारा सी ऑप्शन है forgetful, एंड forgetful कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आसानी से भुलाया जा सके, सो यहाँ पर उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। एंड ऑप्शन डी इज़ केयरलेस, जो एक लापरवाह इंसान को केयरलेस कहा जाता है। ओके, तो हमारा 11th वर्ड का ये सिनोनिम होगा ऑप्शन बी डिलीजेंट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड। अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑस्पिशियस। आई एम श्योर आप लोगों ने ये वर्ड बहुत बहुत बार सुना होगा, और एग्ज़ाम में भी स्पेलिंग एरर में कई बार ये वर्ड पूछा है। आप इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये एक एसएससी का फेवरेट वर्ड है जो कई बार पूछा गया है। ऑस्पिशियस का मीनिंग क्या होता है? ऑस्पिशियस इज़ सिंपली कंड्यूसिव टू सक्सेस और फेवरेबल, मतलब ऐसी सिचुएशंस जो हमारे फेवर में होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सौभाग्य। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? सौभाग्य। जहाँ हमारा भाग्य हमारे साथ होता है उसको हम कहते हैं ऑस्पिशियस। ओके, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन ए है लकी, जो बिल्कुल इससे कनेक्टेड है। हमें लगता है कि हो सकता है यही इसका सिनोनिम हो, बट हम आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी है डिलीजेंट। डिलीजेंट अभी मैंने बताया, जो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होता है वो डिलीजेंट होता है, तो यहाँ ये नहीं है। अनलकी, अनलकी बिल्कुल नहीं होगा, एज ये इसका एंटोनिम हो गया है। केयरलेस यानी लापरवाह, यहाँ पे भी ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, लकी। ऑस्पिशियस का सिनोनिम होगा लकी। ओके, चलिए अब हम आगे वर्ड पे बढ़ते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। आर्बिट्रेरी रेफर्स टू डिसीजन मेड विदाउट एनी स्पेशल रीज़न और पैटर्न। जब भी विदाउट स्पेसिफिक रीज़न या किसी पैटर्न के कोई भी डिसीज़न लिया जाए या कुछ भी करा जाता है तो उसको कहते हैं आर्बिट्रेरी। उसको क्या कहा जाता है? आर्बिट्रेरी मीन्स रैंडमली जब कुछ भी डिसाइड किया जाता है तो उसको कहा जाता है आर्बिट्रेरी। ऑप्शन ए इज़ सिंपली गिवन रैंडम, यही हमारा सिनोनिम हो जाएगा। हमें आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Our नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्विज। ये भी एक बहुत बहुत अच्छा वर्ड है। स्पेलिंग एरर में पूछे जाने के बहुत अच्छे चांस हैं। बच्चे ऐसे स्पेलिंग्स में बहुत बहुत गड़बड़ करते हैं, तो इसीलिए आप इस वर्ड को ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक्विज, एक्विज का मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट और एग्री रिलक्टेंटली और विदाउट प्रोटेस्ट। मीन्स हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, बिना मन के एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर उसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, उस चीज़ को कहा जाता है एक्विज। ओके, तो अगर हम देखें, कहने का मतलब किसी भी चीज़ के को एक्सेप्ट कर लेना, उस चीज़ के लिए हामी भर देना। तो लेट्स सी, हमारे ऑप्शन है ए है रेजिस्ट, बी रिफ्यूज़, एग्री एंड आर्ग्यू। ओके, आवर ऑप्शन सी क्लियरली सेज एग्री। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी एग्री। एक्विज का प्रॉपर सिनोनिम यहाँ पर सी हो जाएगा, एग्री। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
Okay, our next word is annihilate. Annihilate means to डिस्ट्रॉय समथिंग कम्प्लीटली। जब हम किसी चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं उसको कहते हैं एनिहिलेशन, एनिहिलेट। ओके, यहाँ पे बहुत आसान वर्ड दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज सिंपली करेक्ट, डिस्ट्रॉय। टू डिस्ट्रॉय समथिंग कम्प्लीटली, इट इज़ कॉल्ड एनिहिलेशन। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड। आई एम सॉरी। Our 18th word is aggrandize. Aggrandize means enhance, to increase the power or wealth of someone. जब भी हम ये दिखाते हैं या ये बताया जाता है कि किसी पर्सन की या किसी थिंग की पावर में इंक्रीज हो रही है, किसी की पावर बढ़ रही है या वेल्थ बढ़ रही है, उसके लिए हम एग्रेंडाइज वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स गो थ्रू द ऑप्शन वंस। ऑप्शन ए इज़ डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का हम सब जानते हैं, डेप्रिशिएट मीनिंग कम करना। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? कमी होना। एनहांस हम सब जानते हैं, बढ़ाना। ह्यूमिलिएट किसी की बेइज्जती करना, किसी की इंसल्ट करना, किसी की इंसल्ट करना। एंड ऑप्शन डी इज़ रेड्यूस। रेड्यूस का मतलब भी होता है कम करना, तो ये वर्ड भी यहाँ पर सही नहीं है। ओनली एक वर्ड है जो हमें बताता है, जो पॉजिटिव वर्ड है और ग्रोथ को बता रहा है, वो है एनहांस। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड, एजुमिन। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एजुमिन, ACUMEN। एजुमिन का मीनिंग होता है, या मैं आपको बताऊं, एजुमिन इज़ अ काइंड ऑफ एबिलिटी टू मेक क्विक एंड एक्यूरेट जजमेंट। वो भी तब जब हमें ऑब्वियस इंफॉर्मेशन एविडेंट ना हो। कहने का मतलब है जब हम हिडन चीज़ों को समझते हैं तो उस चीज़ को कहा जाता है एजुमिन। तो यहाँ पे हम देखें तो इनसाइट ही एक ऐसा वर्ड है। इनसाइट, इन यानी अंदर, साइट यानी दृश्य, मतलब नज़र। कोई भी ऐसी चीज़ों को समझना जो प्रॉपरली विजिबल नहीं है या हिडन है। इनसाइट। एजुमिन का सिनोनिम होगा इनसाइट। इग्नोरेंस उसका ऑपोजिट है, तो ये नहीं होगा। कन्फ्यूजन भी हम एज अ ऑपोजिट यूज़ कर सकते हैं। स्टूपिडिटी का मतलब होता है कोई भी मूर्खता, यानी कि जो मूर्ख होता है उनके लिए हम स्टूपिड, एज अ स्टूपिड पर्सन लिखते हैं, उनकी हरकतों को कहते हैं स्टूपिडिटी। ओके, अब हम अपने अगले शब्द पे बढ़ते हैं। एप्ट। हमारा 20th वर्ड है एप्ट। एप्ट का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी चीज़ विच इज़ केपेबल और फिट और सूटेबल। यानी कि जब हम कहते हैं कि ये पर्सन या ये मशीन या ये चीज़ केपेबल है ये काम कर लिए, सूटेबल है इस काम को करने के लिए, तब हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एप्ट, APT, एप्ट। ओके, अब हम अपना ऑप्शंस देखते हैं। इनकम्पिटेंट, स्किलफुल, अनफिट, अनस्ट्रेंड। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, ऑप्शन नंबर A, C एंड D सभी वर्ड नेगेटिव सेंस में हैं। सभी वर्ड किस में हैं? नेगेटिव सेंस में। और हमारा जो वर्ड है एप्ट, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। तो पॉजिटिव वर्ड का सिनोनिम नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए हमारा इसका सिनोनिम क्या होगा? स्किलफुल मीन्स योग्य, जिसके अंदर स्किल्स हैं उस चीज़ को करने के लिए। ओके, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स। आई थिंक हम ये वर्ड कर चुके हैं। एडवर्स कोई भी ऐसी स्थिति जो हमारे उम्मीद से बिल्कुल अलग है
ऑपोजिंग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। विपरीत सिचुएशंस को हम ऑपोजिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लेते हैं आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपने सोचा था आप सुबह 5 बजे उठेंगे, बट आपकी आँख ही 6 बजे खुलती है क्योंकि अलार्म 6 बजे किसी ने कर दिया। या मान लो आप एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकल गए, आपने सोचा था जाते ही मेट्रो पकड़ लोगे, बट मेट्रो निकल गई, आप लेट हो गए। तो आप क्या कहोगे? मतलब सारी एडवर्स सिचुएशन हो रही है, जैसा मैंने सोचा था ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मेरे फेवर में ही नहीं है, अनफेवरेबल सिचुएशन है। मतलब जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो रहा है, तो इस चीज़ को कहा जाता है एडवर्स। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एडवर्स का सिनोनिम हो जाएगा ऑपोजिंग। फेवरेबल यहाँ पर इसका एंटो बन जाएगा, एंटोनिम। ठीक है, सपोर्टिव भी एंटोनिम एंड हेल्पफुल भी। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड, alleviate. Our next word is alleviate. Alleviate is simply a word जब हम किसी चीज़ के प्रभाव को कहते हैं कि वो कम हो रहा है, कोई भी चीज़ जिसका प्रभाव बहुत सीवियर है, जब हम उस कंडीशन को सीवियर से नॉर्मल में लाते हैं तो उसको कहा जाता है एलिविएट करना। टू मेक अ सिचुएशन और कंडीशन लेस सीवियर इज़ कॉल्ड एलिविएट। ओके, जैसे I was so much in pain when doctor gave me the injection that alleviate my pain। मतलब उसने उसके पेन को कम कर दिया, एलिविएट कर दिया। यहाँ पे हम इसका एक्यूरेट मीनिंग देखें, सिनोनिम, तो हमें साफ दिख रहा है। ऑप्शन बी सेज रिलीव। रिलीव यानी आराम देना, उस सीवियर कंडीशन को कम करना। ओके, रिलीव। हमारा एलिविएट का करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा रिलीव। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अमेलियोरेट। 23 वर्ड है अमेलियोरेट। एक अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। अमेलियोरेट का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ओके, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट बन जाता है, इम्प्रूव करना। नाउ इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं क्योंकि बाकी ऑप्शन बहुत आसान है। वर्ड्स, डिस्ट्रॉय, मेंटेन, ये आप अच्छे से जानते हैं इन सब के मीनिंग। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अवेरिशियस। आई थिंक हम ये वर्ड कर चुके हैं, आई डोंट नो। ओके, कोई बात नहीं। अवेरियस का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, अपनी वेल्थ के लिए, मटेरियल वेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर एक्सेसिव डिज़ायर होती है मटेरियल गेन के लिए। ओके, तो हम सिंपली देखकर बता सकते हैं कि ग्रीडी यानी कि लालची इंसान। अवेरियस कौन होता है? एक लालची इंसान। ओके, बाकी जनरस हम कर चुके हैं, स्टिंजी, काइंड, ये सब वर्ड बहुत आसान हैं। अवेरियस का मीनिंग आप याद रखेंगे, वो होता है ग्रीडी यानी एक लालची इंसान। बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा जाता है, पैसेज में ज़्यादातर पूछा जाता है ये, तो आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस एक बहुत अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग एरर में ज़्यादातर मिस स्पेल्ड इन में ही ये पूछे जाते हैं। इसका मीनिंग होता है द पर्सन और समवन यू नो बट नॉट वेरी क्लोजली। मतलब आप किसी इंसान को जानते तो हैं पर आप उसको बहुत क्लोजली नहीं जानते हैं। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा कहता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर होता है कोई भी अजनबी। ठीक है, अजनबी तो हम जानते ही नहीं हैं, पर हमारा कोई वर्ड क्या कह रहा है, एक्वेंटेंस। क्या मतलब होता है? हम जानते हैं उसको, बहुत करीब से नहीं पर जानते हैं, तो अजनबी तो नहीं होगा। अगला कॉलीग, हमारा ऑफिस, जनरली जो हमारे ऑफिस के लोग होते हैं हम उसको कॉलीग कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ आर एनिमी। एनिमी यानी दुश्मन, हम अपने दुश्मन को एनिमी कहते हैं। दुश्मन को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सब एक एक खबर रखते हैं अपने दुश्मन की, तो ये इसमें नहीं आएगा। फ्रेंड,
हमारे दोस्त, हम उनके बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत क्लोजली जानते हैं। तो सिंपली अगर मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करूं तो मुझे साफ दिखता है कि ऑप्शन बी मीन्स कॉलीग एक्वेंटेंस का सही मतलब है, सही सिनोनिम है। हम एक्वेंटेंस की जगह कॉलीग यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके हमारे आज के क्वेश्चन सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। हम 25 क्वेश्चन हमने आज के लिए प्रिपेयर किए थे, हमारे डन हो गए हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आगे आने वाली जो सीरीज़ है आप इसको हमारे साथ प्रॉपर कंप्लीट कर पाएँ और अपनी जो एक कॉम्पिटिटिव जर्नी है इसको एक रैपिड ग्रोथ दे पाए, और चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।